स्टेबल भैंस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और प्रेरणादायक कहानी है। एक रिक्शे वाले की गरीबी से करोड़पति तक की सफर। यह कहानी है, कहते हैं अगर इंसान ठान ले तो तकदीर भी बदल जाती है। यही कहानी है एक रिक्शे वाले की, जिसने गरीबी की खाई से निकलकर मेहनत और ईमानदारी की ताकत से अमीरी की ऊंचाइयों छू ली। उसका नाम था राम प्रसाद और यह उसके संघर्ष से सफलता तक की यात्रा है। टूटी झोपड़ी का सच। बिहार के एक छोटे से कस्बे में राम प्रसाद नाम का एक आदमी रहता था। उम्र कोई 45 साल। चेहरे पर गरीबी की रेखाएं साफ झलकती थी। पैसे से रिक्शा चलाने वाला। रोज सुबह अंधेरा रहते ही वह अपनी पुरानी खटारा रिक्शा लेकर चौक चौराहों पर आ जाता। दिन भर पसीना बहाता, कभी स्कूल जाते बच्चों को छोड़ता, कभी सब्जी खरीदने वाली औरतों को शाम को घर पर लौटता, तो जेब में मुश्किल से 200-250 रुपये होते। उसी से 5 लोगों का परिवार चलता। घर क्या था, टूटी झोपड़ी, टपकती छत, मिट्टी का फर्श। पत्नी सीता बीमार रहती। छोटी बेटी गुड़िया स्कूल जाने का सपना देखती, पर फीस के लिए पैसे नहीं थे। बड़ा बेटा सोनू 10वीं में था, लेकिन कई बार पढ़ाई छोड़ने की सोच चुका था, क्योंकि घर का खर्च पिता अकेले नहीं उठा पाते थे। राम प्रसाद जब थका हारा घर लौटता, बच्चों की उम्मीद भरी आंखें देखता तो उसका दिल भर आता, पर मजबूरी भी वह सोचता, क्या मेरी औकात बस इतनी ही है? क्या मेरी संतान भी मेरी तरह रिक्शा चलाने को मजबूर होगी? यही सवाल उसके दिल को हर दिन चीर देता। संघर्ष की आग। एक दिन शाम को जब वह रिक्शा लेकर घर लौट रहा था, अचानक सामने एक बड़ी कार आकर रुकी। कार से एक आदमी निकला, साफ सुथरे कपड़े, आंखों पर धूप का चश्मा। उसने रिक्शा रुकवाया और कहा, भैया स्टेशन तक चलोगे? राम प्रसाद ने हाँ कहा। रास्ते भर वो आदमी अपने मोबाइल पर बिजनेस की बातें करता रहा। डील फाइनल हो गई, करोड़ों का फायदा होगा। ये बात राम प्रसाद के कानों में हथौड़ों की तरह गूंजती रही। स्टेशन पहुंचकर उस आदमी ने उसे 100 रुपए दिए। यह उसके सामान्य किराए से 4 गुना ज्यादा था। राम प्रसाद के मन में आग सी लग गई। उसने सोचा, जिसके पास दिमाग और मौका है वो करोड़ों कमा लेता है, और मैं दिन रात मेहनत कर भी 2 वक्त की रोटी का तरसता हूँ। फर्क कहाँ है? शायद पढ़ाई और हिम्मत में। उस रात उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, बस रिक्शा चलाकर बच्चों का भविष्य नहीं बनाऊंगा। पत्नी ने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन हमारे पास तो पूंजी भी नहीं है, कैसे करोगे? राम प्रसाद बोला, मेहनत मेरी पूंजी है, बस सही रास्ता ढूंढना है। ठोकरे और सीख। राम प्रसाद ने अगले दिन से छोटी मोटी चीजें बेचने का काम शुरू किया। उसने रिक्शा पर ही फल और सब्जी रखना शुरू किया। दिन में लोगों को ढोता और बीच बीच में सब्जी भी बेच देता। धीरे धीरे उसकी आमदनी थोड़ी बढ़ने लगी, लेकिन ठोकरें भी मिली। एक बार मंडी से सब्जी लाया तो बारिश में सब खराब हो गया। उस दिन के घाटे से वह टूट गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने समझ लिया कि बिजनेस में घाटा लाभ दोनों है। धीरे धीरे उसने मंडी के बड़े व्यापारियों से दोस्ती बढ़ाई। वे उसे उधार पर माल देने लगे। राम प्रसाद ईमानदारी से पैसे चुका देता। यही उसकी पहचान बनी, ईमानदार रिक्शा वाला। सोच में बदलाव। राम प्रसाद के बेटे सोनू ने एक दिन कहा, बाबूजी, आप मेहनत बहुत करते हो, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए काम करने की बजाय खुद का ठेला या दुकान खोलो तो ज्यादा फायदा होगा। राम प्रसाद को बेटे की बात जच गई। उसने कसम खाई कि अब उसकी पहचान बदलेगा। कुछ ही महीनों में उसने पुराना रिक्शा बेच दिया और उसी पैसे से सड़क किनारे छोटा सा फ्रूट जूस का ठेला लगाया। गर्मी के मौसम में ठेला खूब चला। रोज की कमाई 500 से ऊपर होने लगी। बच्चे खुश हुए, घर में थोड़ी रौनक आई। संघर्ष से अवसर तक सफलता की कहानी। पहले सीढ़ी चढ़ते ही राम प्रसाद ने बड़े सपने देखे। उसने ठेले से स्टॉल तक का सफर तय किया। बैंक से छोटा सा लोन लिया और किराए पर दुकान खोल ली। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, ब्याज चुकाना, दुकान का किराया, घर का खर्च, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह से रात तक दुकान पर खड़ा रहता,
धीरे धीरे उसकी दुकान इलाके में मशहूर हो गई। लोग कहते हैं, वो देखो, पहले रिक्शा वाला था, अब दुकान चला रहा है। मेहनत का रंग। 5 सालों की लगातार मेहनत के बाद राम प्रसाद ने एक नहीं बल्कि 4 दुकानों की चेन खोल ली। फल, जूस और किराना की दुकानें। अब उसका बेटा कॉलेज में पढ़ने लगा था और बेटी भी अच्छे स्कूल में। पत्नी की बीमारी का इलाज अच्छे अस्पताल में हुआ। लोग अब उसे राम प्रसाद जी कह तक कर बुलाते। कस्बे में उसकी इज्जत बढ़ गई। करोड़पति बनने की उड़ान। राम प्रसाद का दिमाग अब और तेज हो गया। उसने सोचा, जब छोटे कस्बे में दुकान चल सकती है तो बड़े शहर में क्यों नहीं। उसने साहस दिखाया और पटना शहर में बड़ा सुपरमार्केट खोला। शुरुआत में बहुत डर था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसका नाम चमका दिया। धीरे धीरे उसकी शाखाएं कई शहरों में फैल गई। राम प्रसाद, जो कभी रिक्शा चलाकर 2 वक्त की रोटी कमाता था, अब करोड़पति बन चुका था। उसके पास खुद की कारें, बड़ा मकान और नाम दाम सब कुछ था। न भूलने वाली जड़ें। सफलता के बावजूद राम प्रसाद ने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली। उसने कस्बे के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया। हर साल सैकड़ों बच्चों को मुफ्त किताबें और फीस देता। वह कहता, गरीबी अपराध नहीं है, लेकिन गरीबी से निकलने का रास्ता ढूंढना हर इंसान का अधिकार है। प्रेरणा की मिसाल। राम प्रसाद अब बूढ़ा हो चुका है, पर उसकी कहानी आज भी कस्बे में हर जगह सुनाई जाती है। लोग बच्चों को उसकी मिसाल देते हैं। देखो, अगर मेहनत और ईमानदारी हो तो रिक्शा वाला भी अमीर बन सकता है। राम प्रसाद खुद कहता है, जिंदगी में हालात चाहे जैसी भी हो, इंसान अगर हार न माने और अपने सपनों के लिए जूझता रहे तो उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। राम प्रसाद की यह कहानी सिर्फ एक रिक्शे वाले की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो गरीबी, लाचारी और कठिनाइयों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। यह कहानी बताती है कि मेहनत, ईमानदारी और सही सोच से कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।